अस्सलामुअलैकुम, हैप्पी संडे, हैप्पी रेनी संडे, बारिश वाला संडे। सुबह से अब फारिग हूँ जाकर, जैसे मैं सुबह मैंने ब्लॉग किया है, मैं दिखा दूँगी। मेरा बिल्कुल भी ऐसा हुलिया नहीं था कि मैं अपना फेस दिखाती सुबह, क्योंकि मैं सर पे तेल लगा हुआ और बहुत ही अनहाइजीनिक और वैसे हुई थी कि भैया से मैं ऐसे ही होती हूँ। कैसे मैं बहुत सारे काम करती हूँ, मैं कपड़े धोती हूँ, मशीन लगाती हूँ, मैं पूरे अपनी रूम की क्लीनिंग करती हूँ। वैसे तो क्लीनिंग वाले फिर आते हैं, वीक में 3 दफ़ा आते हैं वो लोग, बट वो जो वैसे सफाई आप लोग खुद कर सकते हो, वैसे सफाई तो कोई भी नहीं कर सकता ऑब्वियसली। तो मैं यार जो सारी बेड के नीचे अपना पूरा शूज़ वूज़ हटा के पूरे अच्छे से जो झाड़ू वाड़ू दे के सफाई डस्टिंग वगैरह करती हूँ, तब जाके मुझे सुकून मिलता है। मतलब मैं बहुत ही अपने आप को गंदा करके ना फिर नहाती हूँ, तो मेरा वो सीन होता है। तो मैंने कहा आज मैं ब्लॉग बनाऊँगी, बट ब्लॉग के लिए मुझे तैयार होना पड़ता, तो लेकिन मैंने सिर्फ पीछे का बनाया छो के, अभी आप लोग देखोगे। मैं अभी उठी हूँ 11:30 बजे, और उठ के ना मुझे मेरी लाइटिंग हो रही, मुझे ना बहुत अंधेरा सा लग रहा था। मुझे फील आ रही थी कि ना शायद जो है ना कुछ तो है बाहर। बारिश, ओह गॉड। मेरी रूममेट तो गई हुई है अपने घर पे। रात को मुझे सर्दी लगी कि मुझे ये दिल्ली लेनी पड़ी, और मेरी सारी बेडशीट वगैरह ऊपर धुल रही हैं। मैं क्या करूँगी, बारिश तो होती है तो ये आई थिंक हालत ख़राब हो चुकी होगी मेरे कपड़ों की। तो इस वक्त अंधेरा सा लग रहा है घर पे, और बाहर कंटिन्यूसली आवाज़ आ रही है बारिश की। नीचे भी हमारा पूरा हॉस्टल खाली है, कोई भी नहीं है, सब अपने अपने घर पे गए हुए हैं। सब दूसरे के ऊपर रखे होते सामान। यार पता नहीं ऐसी आदत हो गई, नाश्ता वगैरह कुछ भी ना यूट्यूब के बगैर ना कुछ किया ही नहीं जाता। तो लाजमी है कुछ देखो फिर नाश्ता करो या खाना वाना खाओ। मौसम तो बड़ा आला हो रहा है, मेरी खिड़की तो खोली ही नहीं है। मैं आज संडे के दिन ब्लॉग बना रही हूँ, वरना मैं क्या करती हूँ, कल मैंने सारी सफाई रूम की कर ली थी जो मुझे करनी थी, और मैं ड्रामा देख रही हूँ मेरे हमनशीन। तो नहीं क्यों अच्छा लगता है ड्रामा मुझे बहुत, क्योंकि वो सारे मेडिकल स्टूडेंट्स पर है, बहुत मतलब बंदा रिलेट कर पाता है थोड़ा ना उससे। तो मेरे हमनशीन में वो देख रही हूँ बहुत शौक से ड्रामा। यार आप लोग देखते हो तो आप लोग क्या सोचते हो, हॉस्टल लाइफ अच्छी है कि बुरी है? मतलब मुझे देख कर आप लोगों को क्या लगता है कैसी लाइफ है, मुझे कमेंट से बताइएगा ये चीज़ ज़रूर। तेज हो गई है बारिश बहुत। कपड़े तो मैंने कल ही धो लिए, याद आया कि कपड़े मेरे ऊपर अभी तक सूख रहे हैं, और बारिश हो गई है भर के। अब मेरे कपड़ों की जो हालत हो रही होगी ना वो मुझे ही पता है। अब मैं जाऊँगी छत पे देखने कि भाई कपड़े क्या हालत हो रहे हैं। मैं अपना असली वाला नहाई हूँ, बारिश में नहीं नहाई मैं। बारिश में नहाओ तो समझ पूरा घर गंदा बैठा, और वो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती घर गंदा करना। एंड इफ़ यू गाइज डोंट नो, मेरी रूममेट नहीं है रूम में, वो जा चुकी है अपने घर पे। कल चली गई थी, सुबह प्रॉब्ली मंडे वो आ जाएगी, वो वीकेंड मनाने गई है घर। तो वैसे तो क्या मेरी रूममेट बहुत अच्छी है, बिल्कुल भी तंग नहीं करती, बट वो होता है ना कि मतलब आपको एक अकेला रूम चाहिए होता है, जैसे पूरा रूम सिर्फ आपका, छोटा सा तो रूम था हमारा, उसमें भी हम 2 लोग रहते हैं, तो वो भी होती होगी, वो भी खुश होती होगी। हालांकि मैं जाती हूँ घर तो 18 दिन 17-18 दिन तो मैं चली जाती हूँ, तो उसको तो बेचारी को रूम मिल जाता अकेला, मुझे रूम नहीं मिलता अकेला, क्योंकि हम जब भी जाते हैं ना, मैं ज़्यादा जाती हूँ, वो जॉब वाली है तो उसको कम छुट्टियाँ मिलती हैं, दैट्स व्हाई वो जा नहीं पाती। तो अभी वो गई हुई है अपने घर पे, तो मुझे पूरा रूम अकेला मिला है। अपने रूम की सफाई की मैंने, पूरा सेट वेट किया, ये वो, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। यहाँ तो ना सब उठ के दोबारा सोने की तैयारी भी कर चुके हैं, तो मेरे कपड़े, ओह गॉड व्हाट इज हैपनिंग हियर। मम्मा मेरे कपड़े पूरे गीले हो रहे हैं। मम्मा बता रही है कि अब मुझे दोबारा इस कपड़ों को अब मशीन में रखना होगा, साफ़ पानी से निकालना होगा, फिर रखना होगा, वरना बदबू रहेगी बारिश के पानी की। मैं वैसा कुछ भी नहीं कर रही, सूख जाएंगे कल तक तो मैं ले लूँगी। ये हमारी छत है, मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रही थी, अभी अपना चेहरा दिखा रही हूँ नहा कर। ऐसा नहीं कि मतलब तैयार व्यार होकर आए, तैयार तो ऑब्वियसली नहीं होता घर पे,
बट थोड़ा ये होता है ना कि कपड़े वपड़े भी आपको सही पहने हुए हो और आपके तेल वेल तो ना लगाओ एटलीस्ट सर पे। भले आप मेकअप वेकअप कुछ भी नहीं करो, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, मैं आ गई हूँ, लेकिन कम से कम थोड़ी सही तो हूँ, थोड़ी फ्रेश तो दिख रही हूँ एटलीस्ट। हमारी मशीन को तो मैं हाथ ही लगा सकती, करंट भी आ सकता है, यू नेवर नो। कराची में तो ये चलता है हालात। ये भी तो पानी ऊपर से बह रहा है। मेरी जीन्स जो मुझे कल सुबह पहननी थी मंडे को, मैंने धो दी थी कि मैंने कहा धोऊंगी, अब वो जीन्स भी मेरी ऐसे ही गीली पड़ी है। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको ड्रायर में अभी डाल सकती हूँ, लेकिन मैं डालूंगी नहीं क्योंकि मुझे डर लग रहा है कि करंट वरंट ना लग जाए। मेरी माँ मुझे मार डालेंगे अगर मुझे करंट लग गया तो। बारिश दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ रहती हूँ, थोड़ी कचरा हुआ है छत का। तो चलो यार नीचे चलो, कपड़े का तो बल्ला ही मार। यार डोंट जज माई ड्रेसिंग, हॉस्टल में आप ऐसी ड्रेसिंग करते हो, ओवर साइज शर्ट्स और ट्राउजर्स जो भी मिल जाए, मैचिंग तो नहीं, जो भी मिल जाए वो पहन लेते हैं हम लोग। तो ये संडे है, वीकेंड है, पहन के जाने पड़ते हैं। ये नादिया के रूम में नादिया आई नहीं है अभी तक, अपने घर पे चिपक के बैठ गई है वो। नादिया आई मिस यू। चलो मैं जाऊँ अपने रूम में। तो पता नहीं क्यों अंधेरा हो रहा है इतना, हॉस्टल में तो अंधेरा करके सो रहे हैं बैठे हुए संडे को, लीवी संडे। अभी 3 सवा 3 बज रहे हैं। तो साफ लग रहा है मेरा रूम। ये इसमें मैंने ये डिस्पेंसर से गर्म पानी लिया और इसमें मैंने ऑयल और नमक मिला के मिक्स कर दिया। अब मैं इसको लगाऊंगी इस ओवन में 5 मिनट के लिए। देन 5 मिनट के बाद चावल रेडी। सबसे इजी तरीन रेसिपी जो सिर्फ आपको फरवा से सीखने को मिली। चलिए अब तक ये बन जाए 5 मिनट, तो हम ऊपर चलते हैं अपने रूम में। आप लोग देख सकते हैं चावल मेरे बन चुके हैं। ये है, टेंशन ही नहीं, 5 मिनट में चावल तैयार। अब मैं अपना सालन निकालूँ फ्रिज से और गर्म करूँ, दैन खाएं बैठ के सुकून से। वो इस पे ना गटर में जा रहा है अंदर। वाह ये तो अच्छा सीन है भाई। हमारे यहाँ पानी कुछ नहीं जमा हुआ, शुक्र है बाहर से तो एटलीस्ट। कौन आ रहा है जी? तुझे अच्छा आ रहा है बेचारा। इट्स टाइम टू स्टडी नाउ। आप पढ़ने बैठ जाते हैं, बहुत सीरियस वाला है। 4 खाना वाना खा चुकी हूँ मैं। ये था मेरा संडे। मेड भी नहीं थी तो मैंने स्कूल से ब्लॉक कर लिया विदाउट एम्बैरेस्ड हुए हुए। विश मी लक, कल की पेपर के लिए थोड़ा मुश्किल पेपर है कल वाला, बट हो जाएगा, हो ही जाता है। मेरा संडे आई नो इतना कोई इंटरेस्टिंग नहीं था क्योंकि संडे वीकेंड, वो वीकेंड तो गए जिसमें हम लोग सिर्फ मूवीज़ देखते थे। थोड़े बड़े होते हो तो फिर वो वीकेंड नहीं रहता। वीकेंड में क्या होता है, पढ़ाई होती है, सारे काम जो पेंडिंग में आपके पास पड़े हुए होते हैं, घर के क्लीनिंग, लॉन्ड्री, कुकिंग, सभी चीज़ें करनी होती हैं। अब तो वीकेंड में ये, तो ये मेरा वीकेंड था, मेरा संडे था। अब कल मेरा पेपर है इंशाल्लाह, कल से मैं ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। कल मेरा पेपर है थोड़ा मुश्किल, और कल हमारी प्रॉब्ली कल हमारे फाइनल ईयर जो हमारे सीनियर मोस्ट है हमारे, उनका भी ग्रेजुएशन वीक स्टार्ट हो गया, कल से हो जाएगा। तो कल देखते हैं वो लोग क्या नया करते हैं, कौन सा डे होता है उनका, थोड़ा ब्लॉग कर लूँगी उनका भी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके सो कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमारा कल का पेपर जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। अभी भी मैसेज आया ग्रुप में कि कल वाला पेपर जो है वो आप सबसे एंड में रखे होगा। मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई क्योंकि मुझे था कि मैं 6 मुहर्रम को घर चले जाऊँगी अपने थर्सडे को। बट अब क्योंकि पेपर बढ़ गया अभी, तो फ्राइडे तक जाएंगे पेपर, एग्जाम्स चलेंगे फ्राइडे तक, और फ्राइडे को है 7 मुहर्रम, मतलब 7 मुहर्रम को घर जाऊँगी, फिर 10 मुहर्रम के बाद आ जाऊँगी। सिर्फ 3 दिन के लिए मैं घर जाऊँगी। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब अजीब लग रहा है यार। मुझे था कि मैं शुरू की मेडिसिन मिस नहीं कर सकती, अब मुझे सब मेडिसिन मिस करनी पड़ेगी। हाउसमेट ने चिप्स बनाए और मुझे देकर गई है कि खा लो। सो स्वीट। गॉड क्या हो रहा है? मैंने तेज आवाज आ रही है, मुझे बारिश की हो क्या रहा है? अब नहीं, मुझे लग रहा है छत से आ रही है ये छत, ये ना बारिश का इस तरह है ना, छत वाला पानी आ रहा है नीचे। अल्लाह
हो गया तभी। पानी तो सारा मेरे कमरे में आ रहा है। What? और यहाँ से पानी आ रहा है नीचे। लगाकर पोछा लगा कर थक, मेरी बस हो गई अब। मेरी बस हो गई अब और नहीं हो सकता।